नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। मैं हूं संजय तिवारी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और ख़ास खबर। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में जगह जगह बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जा रहे हैं, तो मुंबई भला पीछे क्यों रहे। मुंबई समेत आसपास के उपनगरों में इन दोनों बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा, डांडिया और गरबा के आयोजन हो रहे हैं। कई जगह तो रामलीलाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में मीरा भाईंदर शहर, जो कि मुंबई की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर बड़े पैमाने पर गरबा और डांडिया का आयोजन हो रहा है। क्योंकि यह शहर गुजराती और मारवाड़ी बाहुल्य है, इसलिए यहाँ पर गरबा और डांडिया की ज़्यादा ही धूम रहती है। बजरंग प्रहार न्यूज़ पर आप देख रहे हैं लगातार गरबा और डांडिया की कवरेज प्रसारित की जा रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको भाईंदर पूर्व के बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में होने वाले विशाल डांडिया महोत्सव की रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे। इस ग्राउंड पर नागोबा फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर बिरकर की ओर से प्रतिवर्ष डांडिया का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्रीय युवा और महिलाएं गरबा का आनंद लेते हैं। शंकर बिरकर के सामने इस कार्यक्रम को लेकर विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी दौर में महानगर पालिका द्वारा उन्हें दी गई कार्यक्रम की अनुमति को अचानक निरस्त कर दी गई, जिससे एक बार तो बिरकर के समर्थक मायूस हो गए थे। लेकिन शंकर बिरकर ने आखिरकार हिम्मत नहीं हारी और पालिका में लगातार संघर्ष करने के बाद उन्हें बड़ा ग्राउंड कार्यक्रम करने के लिए मिल गया, जहां डांडिया का कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के समय में ग्राउंड को सजाना और फ्लोरिंग करवाना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को लेकर शंकर बिरकर मैदान में उतरे और आखिरकार डांडिया करवा ही दिया। इस बार तो लेकर बजरंग प्रहार ने नागोबा फाउंडेशन के सर्वे सर्वा शंकर बिरकर के साथ विस्तार से बात की। आइए सुनते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले ये बताइए, आपका नागोबा फाउंडेशन सन 2012 से आप कर रहे हैं और ये छोटे ग्राउंड में आप हमेशा कर रहे थे। इस बार आप बालाजी ठाकरे ग्राउंड का बड़ा ग्राउंड लिए हैं, क्या वजह था कि आपने बड़े ग्राउंड में इस बार किए? मैं प्रथम सभी अम्बे माता के भक्त को नवरात्रि की शुभेच्छा आपके माध्यम से देता हूँ और उनको अपील करता हूँ, हर साल आता है और अभी हर दिन भी आ रहे हैं। वैसे उत्सव से जो 4-5 दिन बचे, वो दिन में आपका उत्सव साजरा करने का आप हर साल करते हैं। वैसे आने के लिए मैं सभी माता जी के भक्त को, गरबा खेलने वाले को निमंत्रण करता हूँ। आप सब भक्त को निमंत्रण दे रहे हैं। हमने आपको पूछा सर कि आपने छोटे ग्राउंड में, पहले आप अपने बंगले के ठीक सामने छोटे ग्राउंड में आप एक प्रोग्राम कर रहे थे नवरात्रि का, लेकिन इस बार आप बड़े ग्राउंड में किए, वजह क्या थी? वो भी छोटा ग्राउंड नहीं था, 2-2.25 एकड़ का ग्राउंड है, लेकिन उस पर हर साल गरबा होने से, रोलर घुमाने से या हर चीज़ मेहनत जो हमारे टीम ने किए थे, उस पर बारिश का पानी नहीं रहता था, पानी निकल जाता था। ये बड़ा मैदान में हमको इसके लिए नहीं कि वो बहुत बड़ा भी है और उसमें चिकड़ है और उसमें वॉकिंग ज़्यादा पब्लिक करते। यहाँ का नागरिक का भी सुविधा देखना, एक नागरिक के वास्ते मेरा जो ये फर्ज बनता है, वो तो उनको भी वह आज़ादी से घूम सकते हैं, ऐसा इसके लिए मैं यह ग्राउंड पे बनाता था। अभी ये ग्राउंड में मुझे परमिशन दिया, देने के बाद 20-25 दिन के बाद बोले यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी है और ये शहर की है, इधर की है, उधर के लाके जो विसर्जन नहीं किया वो मूर्ति यहाँ रखा है। और मूर्ति रखा है तो मूर्ति आप
किधर भी जो अधिकारी लोग ने कि सुझाव कमिश्नर साहब को देना चाहिए था कि ये अपना हॉल्स है, ये गोडाउन्स है, इसमें इधर है उधर टॉक कर सकते थे। इससे क्या होता था, एमबीएमसी का जो गार्ड है उनको ड्यूटी करना पड़ता था, वही सब हैंडल करता था। अभी हमारे प्रमोद जी महाजन, स्वर्गीय प्रमोद महाजन साहब सभागृह है, माँ साहेब मीनाताई ठाकरे हॉल है, वो ऐसा बहुत सारा शहर में है, तो उसमें किधर भी रख सकते थे। या बारिश के से भी कुछ नहीं था, या पे अभी छोटे छोटे बच्चे माँ बच्चों लोग को स्कूल छोड़ने जाते, तो यहाँ पे वो खड़े रह के ऐसा देखते बैठते। उस टाइम पे मैं ऐसे ही पूछा, मेरे सामने होने के कारण, आप तिकडे बघून काय आपण काय सारखं तिकडे बघताय डोळ्याला पाणी का? उन्होंने कहा हमारा गणेश जी यहाँ है, ऐसा बोलते लोग, शेर का यही ला के रखा है पूरा ये पट्टी का। तो वो उनको दुख होता है कि प्रसाद है और गणेश जी हम विसर्जन करते हैं। ठीक है, कोर्ट की कुछ उसमें जो कायदे से होगा वो किया होगा या नहीं, वो तो जेआर के बाद ही अपने को मालूम पड़ेगा, आपको मेरे ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगा। लेकिन कुछ अधिकारी लोग ने यहाँ पे सुझाव देना नहीं चाहिए था और यहाँ पे बनाना नहीं चाहिए था। एक तो पत्रा ऐसा खड़ा किया है, ऊपर तो कुछ नहीं है, मूर्ति भीग रही थी, बाद बीच में गिर गया वो ऐसे बारिश के कारण, फिर वो उतना कम किया। तो ये क्यों? क्या खाली टेंडर निकालने के लिए? महानगर पालिका का जो अपना हुआ है वास्तु, वो वास्तु में रखना चाहिए था। पुलिस डिपार्टमेंट को भी तकलीफ, आधा इधर आधा उधर आधा इधर, सब जगह। नवरात्रि में ऐसा जाएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट को काम ज़्यादा रहता है, गणेश जी नवरात्र जी क्योंकि त्यौहार रहते हैं, तो त्यौहार के दिन उनको भी इधर एक 4-5 पुलिस बैठते हैं, उधर बैठते हैं। उनको प्रशासन को काम लगाना नहीं चाहिए था, ऐसा सुझाव लेना चाहिए था। पुलिस डिपार्टमेंट में बोले, मेरा उनका बातचीत हुआ, कुछ ऑफिसर इधर आए थे, उन्होंने बोल दिया यही तो उधर ही करते थे तो अच्छा होता था, खाली पुकड़ हमको प्रोटेक्शन वगैरह देने को लग रहे हैं। एक जगह होने से 4 वहाँ बैठ जाते थे, ये अभी चार जगह पे 4 बैठे हैं। तो ये जो है इसका आप भी ज़रा खुलासा करना चाहिए, क्यों दिया गया था और यही क्यों चुना गया था। दूसरी बात रही मेरी नवरात्रि की, मेरे को नवरात्रि की 3 दिन पहला वहाँ पे परमिशन देने में आया। 3 दिन में इतना बड़ा फाउंडेशन, इतना बड़ा गरबा करने का, तो मेरे सब जो सिंगर्स रहते हैं उनका प्रैक्टिस के लिए 1 दिन लगता है, स्टेज उभारने के लिए 2-3 दिन 4 दिन लगता है। ये सब सुविधा हमारी लेट हुई। उसको मैं जो भी है महानगर पालिका के सभी अधिकारी ने, आयुक्त साहब अच्छे हैं, आईएएस है, लेकिन उनके तक ये बात जाती नहीं है। ये जो जूने ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने देखना चाहिए था किसको परमिशन किधर देना चाहिए था, क्या दिया है, क्यों देना था, हर साल क्या होता है, किधर नवरात्रि किन का होता है। अभी ये दूसरे ग्राउंड पे किया तो नाही, लेकिन शंकर विकर को किधर तो अडचणीत आणायचं काम ह्यांनी केलं। ठीक है, माताजी है, वो माताजी को सब भक्त सब बच्चे एक सरीका भी रहा, तो माताजी को जो दुख देने वाले हैं उनका धन दशहरे के दिन रावण धन के साथ, रावण धन अपन करते हैं, रावण को धन देते हैं, वो क्यों? वैसा वृत्ति उसकी थी, वो वृत्ति का अपन अभी रावण एक ही बार मारा है, फिर हर साल क्यों धन देते हैं? उनकी वृत्ति को अपन नष्ट करते हैं। वैसा माता जी को मैं कहूँगा,
ऐसा कोई एक दो ऑफिसर रहेगा और कोई तकलीफ दिया होगा माता जी का भक्त को, शंकर बिरकर को वैयक्तिक नहीं है, माता जी का भक्त लोग को तकलीफ अभी चिकड़ कितना है आप देखते हैं। आपने आप तस्वीर लिए, ये फ्री फाउंडेशन है, मतलब फ्री में 1 रुपया कर नहीं लेते हैं 2012 से। ऐसा जगह पे जितना होगा उतना हम फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं, उसको सहयोग होना चाहिए था। ये साल में वैसा सहयोग नहीं हुआ, तो माता जी जैसा राक्षस का हुआ वैसा माता जी भी उनके ऊपर नज़र रखी है। हर माता कि कोई माता के हाथ में कमल का फूल है तो कोई संतोषी माता के हाथ में त्रिशूल भी है, काली माता के हाथ में और कुछ चीज़ है, तो वो सब माता का 9 रूप धारण एक ना एक दिन हो गए। जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आप परमिशन के लिए लेटर दिए, तब मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अधिकारियों को ये ध्यान में नहीं आया कि वहाँ पे जो है गणपति का मूर्ति हम विसर्जन करते हैं? तो उनको ध्यान में आता था तो पहला ही उसका निर्णय मुझे बदलने को बोलते थे या उनका निर्णय कुछ ले सकते थे। मैंने प्रमोद महाजन जी साहब का सभागृह है वो भी मांगा था, वो भी मुझे नहीं दिया, वो बंद है लेकिन मुझे नहीं दिया है। अभी मैंने पूछा क्या कारण है, तो बोले वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अभी तक ऐसा कोई जानकारी है कि मेरे को दिखाओ, नहीं दे दिया है। तो दिया है क्या नहीं दिया वो जानकारी मैं लेटर द्वारा मांगी नहीं है, और मैं तो मांगूंगा ही हर चीज़ की। देखो हर चीज़ खाली बातों पे नहीं चलता है, मैं कुछ आरोप करेंगे तो वो बोलेगा हम ऐसा बोलेंगे नहीं, तो मैं भी वो लिखित तो मांगने वाला है कि आपने कितना तारीख से दिए है। ठीक है, वो मालिके का महानगर पालिका का मालमत्ता है, उनका है, उन्होंने किसको देना चाहिए किसको नहीं उसका मेरा बहस नहीं है। लेकिन मैंने कुछ चीज़ मांगा था कि शॉर्ट पीरियड पे ये चीज़ हो गई है तो भले मुझे कम पड़ेगा, लेकिन आया हुआ भक्त तो खेलते अच्छे से खेलेंगे, चिकड़ नहीं होगा उनके लिए। कितना दिन पहले आपने परमिशन मांगा था? परमिशन तो मेरे को दिए 20 दिन पहले ही दिया था इसके साथ में ही वो लेटर में डाल दिया था, क्योंकि मुझे भी आपके जैसे सूत्रों के जैसे मालूमात पड़ा था कि क्या और 4 दिन लेट हुआ और 2 दिन लेट हुआ तो आपको पर्याय कुछ देना चाहिए। तो आपके जैसे पत्रकार बांधव मुझे सलाह देते रहते कभी कभी, तो मैं उनका सलाह मान लिया था, तो मैंने वैसा लेटर भी दिया था। ऑनलाइन खाली 4 दिन 3 दिन पहला किया था, क्योंकि वो प्रोसीजर नया आया, लेकिन पत्र तो मैंने पहला दिया था 1 महीना, उसका भी रिप्लाई आना चाहिए था। तो मेरे को ये परमिशन मिला करके मैं उनके पीछे नहीं गया था। फिर मैं वापस ऑनलाइन किया तो मुझे बोले वो नहीं हो सकता है। आपने परमिशन 20 दिन पहले मांगा था और आपको उन्होंने परमिशन दिया भी मनपा ने, लेकिन सिर्फ 3 दिन पहले वो परमिशन को रद्द करके और गणपति विसर्जन का बहाना करके मनपा आपको वो परमिशन रद्द करती है। तो नवरात्रि के इतने बड़े प्रोग्राम में 3 दिन में आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को हैंडल करेंगे, किस तरह से उसकी तैयारी करते, ये मनपा को समझ में नहीं आया। देखो उनको मेरे को किसी को परेशानी करना है तो मैं समझ के करता हूँ, यही भाग हो गया। उनको परेशानी करना था तो उन्होंने किया। सब लोग नहीं बोल सकता है, कुछ लोग माता की भक्त है, कुछ लोग मेरे अच्छे रिलेशन है, लेकिन कुछ एक गिने चुने लोग रहेंगे उनके हाथ में है, उन्होंने तकलीफ तो दिया, तकलीफ दिया इनका है। मैंने भी माता जी के ऊपर छोड़ा, अभी माता जी ने मेरे से करके लेने का था उतना करके लिया। अभी जो तकलीफ होगा वो भाविकों को होता है, वो उतना तकलीफ उनको होने वाला ही है। कुदरत का खेल है ये हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार माना जाता है
नवरात्रि उत्सव। और ऐसा उत्सव में देवी के पास जाने का, देवी का दर्शन लेके गरबा खेलने का, ये खाली गरबा देवी के नाम से इतना सालों से चलते आ रहे हैं, वो अच्छा से होना चाहिए था। क्योंकि हम आज एक सिंगर को ये अमुक मानधन दिया तो उतना तो कम गाया तो भी लगने वाला है, ज़्यादा गाया तो भी लगने वाला है। हमारा टेस्ट कंप्लेंट लास्ट के दिन चालू हो रहा था तो भी इधर बज रहा है, इधर हमारा कामकाज चालू था। तो दुख इस बात का होता है कि हम फ्री नागरिक को सुविधा देते हुए हमको तकलीफ मत दो। हमको जितना तकलीफ देगी उतना माता जी तुमको तकलीफ देगा। ऊपर वाले का चाबुक कब गिरेगा पता नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगता नहीं कि इसमें कुछ राजनीतिक दबाव है? अभी इसमें राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो भी सकता है। अधिकारी क्यों नहीं किया, बस ऐसा मुझे उन्होंने कहा भी नहीं राजनीतिक दबाव है। लेकिन ऐसा टाइम पे मेरी पार्टी के आमदार नरेंद्र मेहता जी ने फ़ोन करके उन्होंने बोला उनको पर्याय जल्दी दो, वो अभी उसमें है तो पर्याय आज कर दो। उस दिन मुझे परमिशन बाला साहब ठाकरे का दिया।